नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की कथा। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वो दोनों बहुत ही निर्धन थे। यह दुख उन दोनों को हर समय सता रहा था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? इस तरह कब तक जीवन जीते रहेंगे? सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई। उसी दिन वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन को चला गया। वहां जाकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके कहने लगा, हे देवादिदेव, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा और तपस्या करता रहा। उसकी ऐसी तपस्या देख भोलेनाथ ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। कौन था और यह क्या कह गया? धनंजय पर बैठा हुआ था, यह ऐसा ही सोच रहा था। तभी उसे मंदिर से आते हुए कुछ ब्राह्मण दिखे। उन्हें रोककर धनंजय उनसे पूछने लगा, पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? तू अन्न जल छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे अन्नपूर्णा की बात सोचती है। जा घर जा और अन्न ग्रहण कर। यह सुनकर सोच में पड़ा हुआ धनंजय अपने घर चला गया और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। धनंजय की पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, स्वयं भोलेनाथ ने आपको यह मंत्र दिया है, वो स्वयं ही इसका मतलब बताएंगे। आप फिर से जाकर आप उनकी आराधना करो। सुलक्षणा की यह बात सुनकर धनंजय फिर से जाकर ध्यान में बैठ गया। रात्रि में भोलेनाथ ने उसे एक आज्ञा दी। धनंजय वो तो पूर्व दिशा की ओर चला गया। भोलेनाथ की इस आज्ञा को सुनकर अन्नपूर्णा माता का नाम जपता हुआ पूर्व दिशा की ओर चला गया। कई दिनों तक चलने के बाद उसे चांदी का सा चमकता हुआ एक सुंदर सरोवर दिखा। सरोवर के किनारे कई अप्सराएं बैठी थीं और एक कथा कह रही थी और सभी मौन बैठी थी। अन्नपूर्णा का नाम बार बार ले रही थी। यह देखकर धनंजय उन अप्सराओं के पास गया। देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? अप्सराएं बोली, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत करने से क्या होता है और इसे कब किया जाता है? यह व्रत कैसे है, मुझे भी बताएं। तब अप्सराएं धनंजय को माँ अन्नपूर्णा की व्रत की सारी विधि बताई और महत्व भी बताया और कहा, 21 दिनों तक यह व्रत करने से अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है। अगर 21 दिन तक आप उपवास ना कर सकें तो आप एक उपवास करें और एक दिन भी ना कर सके तो निराहार रहकर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो भी जिस कामना से व्रत करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहनों, मेरे पास भी तो धन नहीं है, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास भी ज्ञान नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे इस व्रत का सूद दे दो। बहनों ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारा कल्याण हो, यह लो सूत का धागा। अब धनंजय ने भी उस अप्सराओं के पास बैठकर सरोवर के पास माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनी। तभी सरोवर में से 21 खंड की सीढ़ी प्रकट हुई। हीरे मोती जड़े हुए थे। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता उस सीढ़ी से उतर गया। सीढ़ी उसे उतर के देखता है कि करोड़ों सुइयों के प्रकाश से समान अन्नपूर्णा माता मंदिर है। उसके सामने मंदिर में स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। माता अन्नपूर्णा के समक्ष भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। यह देखकर धनंजय दौड़ता हुआ माता के चरणों में बैठ गया। माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपकी अपने मन की दशा मैं कैसे बताऊं? माता उसके मन का हाल जान गई। तुमने मेरा व्रत किया था, जाओ, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। ऐसा कहकर माता ने धनंजय के जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में वृद्धियां प्रकट हुई। इतने में उसने आंखें खोली तो वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। माता से वरदान लेकर वह घर आया और सुलक्षणा को सारी बात बताई।
माता अन्नपूर्णा की कृपा से धनंजय के घर में सुख शांति उभरने लगी थी। धीरे धीरे उसके घर में सगे संबंधियों की भीड़ भी लगने लगी थी। धनंजय, तुम्हारे पास इतना धन है, इतना बड़ा सब घर है और यह सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे इस कमाई के भोगने के लिए कोई संतान नहीं है। सुलक्षणा से तुम्हें संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। इच्छा ना होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया और सुलक्षणा को सौत का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार कई दिन बीत गए। सुलक्षणा अपने पति के पास गई और बोली, हम माँ अन्नपूर्णा के व्रत के प्रभाव से सुखी हुए थे। यह व्रत को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें माता अन्नपूर्णा की कृपा से हम सुखी संपन्न जीवन जी रहे थे। ठीक है, धनंजय कहता है, ठीक है, अनुष्ठान करो, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत अवश्य करेंगे। नई बहू को यह बात कतई अच्छी नहीं लगी। धनंजय को अपने साथ ले गई और उसने धनंजय को व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। सूत का आग में फेंकते ही माँ अन्नपूर्णा का कब जाग गया और उनके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। धनंजय की नई पत्नी भी उसे छोड़कर अपने पीहर चली गई। सुलक्षणा बोली, आप घबराओ मत, माँ अन्नपूर्णा की कृपा अलौकिक है। पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। फिर अन्नपूर्णा की पूरी श्रद्धा और भक्ति से आराधना करिए, माता जरूर हमारा कल्याण करेंगी। सुलक्षणा की यह बात सुनकर धनंजय एक बार फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति से माता अन्नपूर्णा की पूजा आरंभ करा। फिर पूजा पाठ से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी प्रकट हुई और धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा करता हुआ सीढ़ी से उतर गया। माता के चरणों में जाकर बैठ गया। माता, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धनंजय, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है और इसकी पूजा आराधना करना तो फिर तुम्हें सुखी संपन्न हो जाओगे। तेरी पत्नी सुलक्षणा की पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं उसे पुत्र का आशीर्वाद देती हूँ। एक बार फिर धनंजय की आंखें खुली। वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। वहां से दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और सुलक्षणा को सारी बात बता दी। समय पूरा होने पर सुलक्षणा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह दोनों पति पत्नी अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना सदैव करते रहे। अन्नपूर्णा माता की कृपा से धनंजय के घर में धन, यश, कीर्ति, मान सम्मान, रिद्धि सिद्धि की कृपा बरसती रही। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय।